नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की बैठक ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो स्कीम चलते आ रही है उसको एक्सपेंड किया है। तो क्या है न्यूज़ के अंदर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ पूरे इस मामले को। तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यूज़ में क्या है साथियों, न्यूज़ में यह है कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने हाल ही में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सपेंड किया है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या करता है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। इसका एक्सपेंशन करने का सिर्फ एक ही एम है कि जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम चल रहा है भारत के अंदर में, उसमें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथिंग करना। यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है। देखिए, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें और क्रिएट करें या इन्हांसमेंट करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथियों, आपको भी पता है कि जब भी हमें कोई चीज़ को अच्छा करना होता है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे मानिए कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अच्छा एजुकेशन आपको कब मिल सकता है? जब आपके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो। जैसे मानिए जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर वो स्कूल ही अच्छा नहीं है, उसमें बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी और चीज की व्यवस्था है, तो क्या आप वहां पे अच्छे से पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सरकार ने कहा कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा आना है और किसान की आय को दुगना करना है तो हमें उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम करना होगा। जहां तक कि इसमें फंडिंग की बात करी जाती है तो इसमें 1 लाख करोड़ का ये स्कीम है, इसमें फंडिंग की बात की जा रही है। अगर हम पार्ट किस जो कैंपेन चल रहा है भारत सरकार का, वो किसके अंदर में ये आता है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर में आता है, यानी सेल्फ रिलायंस इंडिया के अंदर में आता है। की गोल किसकी कुछ बात करते हैं साथियों इस फंड की, तो इम्प्रूव करना चाहते हैं हम फार्मर प्रोडक्टिविटी को। यानी जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी है वो कब बढ़ेगी? जब उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स होंगे। उसके बाद रिड्यूस करना चाहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी हार्वेस्ट करने के बाद जो भी लॉसेस होते हैं फार्मर्स को, कई बार ऐसे लॉस हो जाते हैं जो एक्सटर्नल क्लैमिटीज के कारण भी हो जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे रिड्यूस करना चाहती है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पे लॉस को रिड्यूस कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्या होगा? किसान तक पहुंचेगा। इंक्रीज करना फार्मर इनकम। जी हाँ साथियों, 2016 से ही भारत सरकार लगातार बात कर रही है किसान की आय को दुगना करने का। यानी अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने चला रखे हैं फार्मर के अंदर में, तो उसमें यहाँ पे इसको सपोर्ट करना। तो ये कंप्लीटली इसका जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अब रिसेंटली मैंने कहा कि यूनियन कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें इसका एक्सपेंशन किया गया। तो एक्सपेंशन क्या है, आइए समझ लेते हैं। स्कीम एक्सपेंशन, सबसे पहले इस स्कीम को बढ़ाया गया है ताकि न्यू सपोर्टिव मैकेनिज्म इसमें लागू किया जाए। यानी जो चेन ऑफ काम चल रहा है उसमें कुछ और चीजें भी एडिशन किया जाए, इसलिए पहले यूनियन कैबिनेट में इसमें एक्सपेंड करने की इसको बात कही है। दूसरी बात, ब्रॉडेड स्कोप, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स है उसमें सरकार फंडिंग करना चाहती है। जैसे कि कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स का क्या मतलब होता है? जैसे सार्वजनिक, आप समझते हो ऐसे कोई वस्तु, जैसे मानिए कोई एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, किसान की कम्युनिटी है, किसान का कोई समूह है, वह समूह किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है, तो वो इक्विपमेंट सब किसान के लिए यूजेबल हो, यानी वो कोई इस पे अपना एक आदमी अपना हक ना जता सके। जो किसान की कम्युनिटी है हर लोग उस इक्विपमेंट या एसेट का इस्तेमाल कर सके। तो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स का यहाँ बात किया गया है। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में फंडिंग करने की बात कही गई है, बट नॉट स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्रोसेस। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं 2 एग्जांपल्स इस चीज को समझाता हूँ। जैसे देखिए, आप कोई डेयरी प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है कोई किसान, मान लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो कुछ गाय रख लेता है, फिर दूध निकालता है, उस पर बाद उसमें कुछ एडिशन करता है, फिर उसकी पैकेजिंग करता है और मार्केट में उसे रोल आउट कर देता है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का बात है वो प्राइमरी मार्केट करता है, और जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की बात करती है वो सेकेंडरी मार्केट। तो जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ दिखेंगे सरकार को कि हाँ ये किसान दोनों एक साथ कर रहा है, जैसे मानिए कि वहां पे, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि गाय रख लिया तो दूध निकाला, तो गाय भी यूज कर रहा है एज रॉ मटेरियल, और फैक्ट्री के अंदर में उस मिल्क को प्रोसेस करके उसमें एडिशन करके उसको मार्केट में रोल आउट कर रहा है, तो सेकेंडरी प्रोसेस भी अच्छा से काम कर रहा है। तो सरकार देखी कि जब एक किसान ये दोनों काम कर पा रहा है तो उसमें तब इसको जाके फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन नॉट ए स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं कि
कल को मैंने क्या हुआ, कोई किसान जो है फ्रूट जूस बेचता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, फ्रूट निकाला, जूस निकाल के वो रखता है, लेकिन मेरी जो कंपनी है वो सिर्फ पैकेजिंग का काम करती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो ना प्रोडक्ट को बनाती है, ना रॉ मटेरियल लाती है, कोई काम नहीं करती है, बस वो इन टर्म पे काम करती है। अब इसको और एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे मानिए कि आजकल मीडियोकर बहुत ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को ले लीजिए, वो क्या कर रही है, ना सामान बना रही है ना कुछ कर रही है, बस पैकेजिंग करके आप तक प्रॉपर वे में पहुंचा रही है, डिलीवर कर रही है। तो लाइक दिस, अगर कोई भी किसान इस तरह का काम कर रहा है जहां उसने ऐसे प्रोडक्ट को लाया है जिसमें वो सिर्फ पैकेजिंग को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसको सरकार फंड नहीं करेगी। यहां साफ साफ इस स्कीम के अंदर में ये चीजें क्लियर कर दी गई है। उसके बाद पीएम कुसुम योजना, बहुत बार मैंने चर्चा किया है इसके ऊपर, मैं कंप्लीट एक वीडियो भी लाया था, शॉर्ट्स भी लाया था। पीएम कुसुम योजना के अंदर में सरकार क्या करती है कि जो सोलर पैनल का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इसीलिए इसमें क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। और सरकार ये कहती है कि जैसे मानिए कि खेतों में जो पानी जा रहा है उसमें जो पंप का इस्तेमाल होता है, वो क्या करती है, आसपास की जो बिजली होती है उससे लेती है। लेकिन सरकार चाहती है कि यहाँ पे किसान, जो एक खाली कोई जमीन है तो वहां पे सब मिलके सोलर पैनल लगाएं और उससे जो ऊर्जा निकले उसी से वो पंप वगैरह चलाएं, ताकि जो क्लीन एनर्जी है वो भी मिलेगा और जो कॉस्ट है उनका वो भी मिनिमाइज होगा। इंक्रीज क्रेडिट गारंटी, जो एफपीओ है साथियों, वो इंक्रीज करना चाहती है क्रेडिट गारंटी। और इस एक्सपेंशन को में क्या किया गया है कि जो एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके साथ समझौता किया गया है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करी जा रही है किसानों की। इंपैक्ट क्या आएगा साथियों, 2020 तक सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है एआईएफ के अंदर में, बट अब इससे क्या होगा, अब इससे ज्यादा से ज्यादा और इसमें डेवलपमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की सरकार यहाँ बात कर रही है। तो ये तमाम पॉइंट्स है साथियों जहां पे एक्सपेंशन का बात किया जा रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडेड के अंदर में, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या आएंगे, बेनिफिट साथियों आम है, बिल्कुल नॉर्मल बेनिफिट है, आप आंसर राइटिंग अंदर में आराम से लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्गर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रॉन्गर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका प्राइमरी मोटिव है वो मिलेगा, इन्हांस करेगा एग्रीकल्चर ग्रोथ को, जो भी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में निकल के आ रही है उसको बढ़ाएगा। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, जितना उत्पादन हो रहा है उससे हम और उत्पादन बढ़ा पाएंगे। बूस्ट, उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बूस्टेड फार्मर्स इनकम्स, फार्मर की आय बढ़ेगी। अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा में, वो ये कह रहा है कि हम ये फायदा एफपीओस को देंगे। तो ये एफपीओस क्या है, जिस तरह हमने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डील किया वैसे ही जाके अब हम क्या करेंगे साथियों, हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को डील करेंगे। देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ फार्मर है जो एक साथ काम करते हैं और इंक्रीज देयर इनकम। इनका प्राइमरी मोटिव होता है कि अपने इनकम को इंक्रीज करना। अब ये कैसे कर पाएंगे, पहला प्रोवाइडिंग सर्विस, यानी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना फार्मर्स का। देखिए जब भी हम कोई संगठन बना लेते हैं ना साथियों, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या इस तरह के हम संगठन बना देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो भी मजबूत होता है। बोलता है ना कि अगर एक उंगली में ताकत नहीं होती साथियों, लेकिन एक मुट्ठी में जरूर ताकत होती है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे एफपीओ के बारे में। प्रोमोटिंग करना कलेक्टिव बार्गेनिंग, सबका साथ सबका विकास, सरकार भी बात करती है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी जिस स्केल पे अभी काम कर रही है एग्रीकल्चर उसको और एक्सपेंड करना, खेती बाड़ी को और एक्सपेंड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, हम इंपोर्ट ना करें और हमारा बर्डन भी कम हो। तो ये साथियों एफपीओ का प्राइमरी मोटिव है जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया। आशा करता हूं कि आपको एआईएफ यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक्सपेंशन का ठाना, उसमें क्या क्या उसने बात की, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रिसेंट एक्सपेंशन के अंदर में इंक्लूड कर दिया। आप चाहो तो उसका पॉज करके इस वीडियो को नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ साथियों आपको चैनल के अबाउट में भी लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।